मेहनत से पानी फिर दे, ठीक है। इतना टाइम मैंने बोला, कोई किसी ने ताली बजाई क्या? मुझे पूछना पड़ा है बार बार, यस और नो, यस और नो, यस और नो, तब जाके लोग बोलते हैं। देखिए आज के सेशन में यहाँ पे जितने भी अचीवर्स है, स्टार एंड एबव अचीवर्स है, राइट? मतलब ये फाउंडर मेंबर्स है आप सब, यस और नो? तो मतलब कि आप सभी के पास बिजनेस प्लान का नोट तो है? तो मैंने आज एक डिफरेंट तरीका सोचा है, क्यों ना एक हम गेम खेलें। हाँ, मैं यहाँ से आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको अगर सवाल का जवाब आपको आंसर आता है तो बस रेज करना है, राइट? और आपका आंसर सही होगा तो आपको एक गिफ्ट दूंगा। करूं या ना करूं? गेम खेलना है? बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे, जबकि यहाँ से कोई है कि नहीं? क्या बात है। तो देखिए गेम भी कुछ ऐसी खेलनी चाहिए जिससे हमें कुछ मिलना चाहिए, राइट? और सवाल भी कुछ ऐसे होने चाहिए जो हमें आने चाहिए, है ना? अरे तो आज का जो भी जितने भी सवाल होंगे वो मोस्टली रिलेटेड होंगे हमारे बिजनेस प्लान रिलेटेड। इससे दो बेनिफिट होंगे। इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको बिजनेस प्लान में किसी को कुछ भी डाउट है और जो अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको भी नॉलेज आ जाएगा और उनको भी ये समझ में आ जाएगा अगर मैंने प्लान क्लियर नहीं किया, अगर मैंने समझाना क्लियर नहीं किया तो मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। सही है ना? तो अपलाइन को भी कुछ मिलना चाहिए ना, जो लोग बिजनेस प्लान शो करते हैं। सही है? तो आज यहाँ पे कुछ सवाल है। देखो मुझे मेरे जहन में कुछ तय नहीं होते हैं, मुझे क्या बोलना है, क्या सवाल करना है, मुझे पता नहीं होता है। सर अभी यहाँ पे मुझे बोला, मैंने बोला मुझे क्या बोलना है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली। जब स्टेज पे आता हूँ, जब आप लोगों की एनर्जी मेरे साथ सेट होती है तो उसी तरीके से मेरी एनर्जी भी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो मेरी एनर्जी उतनी हाई हो जाएगी और उसी तरीके से मैं यहाँ से आपको मोटिवेशनल स्पीच वगैरह वगैरह देता जाऊंगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं सैल्यूट करता हूं। जिस इंडस्ट्री में से आज हजारों लाखों ने करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां चेंज कर दी, अपने परिवार की जिंदगियां चेंज कर दी है। और जैसे लॉकडाउन जैसे समय था उस टाइम पे जिस इंडस्ट्री ने हर एक बंदे का अपना बोला ना कि अपना बना के रखा हुआ है और हर एक परिवार के अंदर जो लोग भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, हम किसी भी कंपनी की नहीं बात करते, हम पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री आप देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में से जितने भी लीडर्स है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में से लॉकडाउन के अंदर पैसा कमाया है ना? इसीलिए इसको सैल्यूट बनता है। एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए हो जाए। बड़ा वाला गिफ्ट किसके लिए है? पूछो सवाल। जानता हूं। अच्छा पहले से हैंड हो गया। रही हमारी कंपनी लाइफलो क्लब हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड की लॉन्चिंग डेट कौन सी? प्लीज रेज योर हैंड। कोई बोल रहा नहीं। कैमरा जरा पीछे फोकस तो करिए। कितने लोगों ने, इतने सारे 150+ लोग हैं यहाँ पर और सारे के सारे स्टार अचीवर है और उनमें से कितने लोगों को ये मालूम है कि हमारी कंपनी लाइफ लॉन्ग की यहाँ पे भी देख रहे। बहुत एक्साइटेड। क्या बात है। हाँ सबको देख रहा हूँ सबको। मैडम आप, हाँ जी, सितंबर 18 ग्रेट क्लैपिंग मैडम के लिए।
मैं तो स्टेज पे वापस आ गया बिना गिफ्ट दिए। सही डेट बताइए क्या? यस 18 सितंबर कंपनी की लॉन्चिंग डेट। मैडम आप बताइए सही डेट बताइए क्या? एक बार क्लैपिंग हो जाए मैडम के लिए। क्लैपिंग तो बने जिन्होंने हौसला अपना हाथ खड़ा किया। यहां पे देखो। अच्छा आपको भी है? ओहो और कोई है क्या? मैडम आप बताइए लेडीज फर्स्ट, ठीक है? 1 मिनट मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 28 जुलाई। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाएगी क्या? दिव्या सिंह। दिव्या मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। लेकिन मैंने अभी तक गिफ्ट मेरे पास रखा है, लगता है कि ये गिफ्ट मेरा ही रहेगा। मेरे पास रख लूं क्या? यस लीडर्स लोग तो रात हैंड रेस करेंगे। किसी और को पता है क्या? और कोई है क्या? सॉरी 28 जुलाई। आपका नाम सर? हरीश भाई। ग्रेट, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। अभी तो मैं वहां से यहाँ विनोद भाई की तरह आते थक गए यार। कोई तो सही बता दो, या मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं पता सर। मैं सबको सही बोला ना? क्योंकि मुझे भी नहीं पता हो सकता। सही बात है, इतने सारे लोग तो कभी गलत नहीं हो सकते। सर आपका नाम पहले बोलिए। केविन हंसलिया। अब बताइए 25 सितंबर। बहुत शानदार आंसर दिया। इसके लिए ज्यादा क्लैपिंग हो जाए केविन जी के लिए। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ी। 25 सितंबर 25 सितंबर और 18 तारीख। आप मैडम आपने सही बोला था, लेकिन 18 तारीख हमारी प्री लॉन्चिंग डेट था और लॉन्चिंग डेट था 25 सितंबर 2020। क्या बात है, मजा आ रहा है? लेकिन हाथ ये बहुत नीचे जा रहे थे। जैसे जैसे आगे लोगों को सवाल कर रहा था तो धीरे धीरे लोगों के हैंड कम हो रहे हैं। क्या डाउट है क्या आप लोगों को? अगर आंसर गलत हो गया तो क्या होगा? गिफ्ट नहीं मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट सवाल पूछूं क्या? आर यू रेडी? सब तैयार है? पूछू सर? अच्छा यहाँ पे इतने कितने लोग हैं जिन्होंने किसी के आईडी एक्टिवेट किया है? आईडी एक्टिवेट करो, टॉपअप कर दो ना। खुद के पैसे से नहीं, किसी की भी आईडी उनके पैसे से एक्टिवेट किए हो। बहुत सारे हैं, है ना? ओके गुड। मुझे ये बात बताइए कि हमारी कंपनी में आईडी एक्टिवेशन का जो टाइमिंग जो होता है वो कितने घंटे या कितने दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर हमें आईडी एक्टिवेशन कर देना होता है? जो बोला उनके पास से मैं गिफ्ट ले लूंगा, गलत बोला लेकिन। आप सर 48 आवर्स आइए प्लीज। देखिए गिफ्ट दे रहा हूँ, फिर कोई बोलेगा मुझे बड़ा गिफ्ट दिया, इनको छोटा गिफ्ट दिया। ऐसा कोई मत सवाल करना। सर आपका नाम बोलिए, आंसर दीजिए। मेरा नाम भरत भाई मोहनप्रा 48 इयर्स।
48 आवर्स। मतलब कि देखिए ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी 48 आवर्स से भी आगे निकल जाता समय, उसके बाद एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। सर आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है, क्यों? ये सवाल क्यों आया? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट पर वहां पे बहुत सारे सवाल इस तरीके के आते हैं। इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है, और आप लोग समझ जाओगे तो आप अपनी टीम को भी अच्छी तरीके से समझा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे फाउंडर है ना। अगर फाउंडर ही नीचे नहीं समझाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया गेम के साथ साथ सीखना। मजा आ रहा है ना? किसी को नींद आ रही है क्या? चाय पीने की जरूरत है क्या अभी? केवल खेलना है? किसने यस बोला? देखिए अभी नहीं, गिफ्ट ले चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो चलेगा। एक और सवाल पूछूं, कंबाइंड सवाल पूछूं, इजी पूछूं, हार्ड पूछूं? हार्ड भी पूछूं, इजी भी पूछूं? कोई भी? क्या बात है, सब तैयार है। अच्छा अभी सर ने बताया था कि हम पैकेज बुक करते हैं, सही है? मतलब आप कंपनी में आते हो, आपको बेनिफिट तो मिल गया 1500 रुपए का, राइट? साथ ही साथ आप उसके बाद जो पैकेज किसी का भी बुक करवाते हो टूरिज्म का, तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है सुन लेना पहले, और कब तक मिलता है। क्या बात है? हम जो टूरिज्म का पैकेज कोई बुक करवाते हैं, फर्स्ट टाइम बुक करवाते हैं, सेकंड टाइम, कितनी भी बार बुक करवाते हैं, तो उसमें बेनिफिट कितना मिलता है कंपनी की ओर से, और वो कब तक मिलता है? एक टाइम मिलता है, 2 टाइम मिलता है, 3 टाइम मिलता है, या क्लियर? किसको पूछूं, किसको गिफ्ट चाहिए? सबको चाहिए। पीछे जाओ कि आगे आओ? उस साइड आ जाओ। पीछे वाला लोग पूछेंगे वो हमारे नाम को देखता ही नहीं है। हाँ एकदम पीछे आ जाए, वहां पे आते हैं सर, आप तो जानते हैं। मैडम आपका नाम? लाइफ टाइम? मतलब કે જેટલી વાર તમે બુક કરાવીએ તો દરેક વખતે 1500 રૂપિયા આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, એવું કહેવા માંગો છો આપ? એવું કહેવા માંગો છો? સલાહ આપો હજી, તમારો ઓર નહીં આવે. ઓકે કાંઈ વાંધો નહીં, આવી જાઓ. First time is like stage students में trying मुझे नहीं आता. एक बार मालती मैडम के जोरदार क्लैपिंग हो जाए. और हाँ मैं आप सभी को बताता हूँ, हेल्प करिए यार. दूसरे लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है, वरना आपको गिफ्ट नहीं मिलेगी. ये मत सोचो यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट है, किसी ना किसी में नंबर आ जाएगा. मैं ये सारे के सारे गिफ्ट नहीं बांटने वाला हूँ, आज तो मैं घर पे लेके जाने वाला हूँ. मैडम आप जवाब दे दीजिए. लाइफ टाइम 1500. ओके ग्रेट. इनका मतलब है कि आप एक बार बुक करवाओ, 2 बार करवाओ, 10 बार करवाओ, कि 1000 बार भी बुक करवाए तो भी आपको हर एक पैकेज में से 1500 मिल रहा है. यही ना मैडम? यस. हेलो हेलो. अभी मैं जो भी सवाल पूछूंगा, ठीक है, तो कुछ और भी
सजेशन भी आया है कि एमडी साहब के हाथों से गिफ्ट दिया जाए। सही है? यस। यार मेरे में क्या प्रॉब्लम है यार? मैं सवाल पूछा वही गलती है, आपको गिफ्ट, आपका गिफ्ट का गेम बनाया वही गलती ना मेरी, तो है ना? अच्छा मेरे पास माइक है, चलेगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you. लगता है इनको शायरी याद आई है। प्लीज आई है क्या? Sir, continue. फुट गया पिटारा। है बहुत सारा है पर आप कंटिन्यू सर, प्लीज प्लीज। उसके बाद वो छोटा सा सर वो लेना है सर। नहीं वो सर वो लेना है। हाँ यस चाय लेना है। देखो चाय का समय आएगा, ठीक है, उसके बाद में मोटिवेशन वाला भी प्रोग्राम शुरू करूंगा। देखिए मैं आपका ध्यान रखते हुए वो छोटा सा वो मतलब सब कुछ ये 3-4 बजे वो, इसलिए मैं सब जोरदार कर रहे। तो जितने जल्दी हम चाय की ओर जाएंगे ना, उतने ही कम सवाल होंगे। सही है? सही है। चाय पीना जरूरी है, जल्दी है ना? हर किसी को गिफ्ट चाहिए? चलिए बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है, मैजिकल राउंड में कितने राउंड है और उसमें टोटल इनकम 30 लेवल तक कितनी है? प्लीज रेज योर हैंड। जितने भी स्टार अचीवर है, जितने भी स्टार है, उनको तो ये बात पता ही होनी चाहिए। अरे सर प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए, आपके हाथ से गिफ्ट देते हैं। एक बार एमडी साहब के तो क्लैपिंग हो जाए। विनोद जी को बुलाऊं? मैजिकल राउंड के अंदर टोटल कितने राउंड है? आपको भी नहीं मिलेगी गिफ्ट, कैंसल। और टोटल इनकम कितना है मैजिकल राउंड में, ये बोलना है। अब जो बोलेंगे उनको हॉल से बाहर निकाल देंगे। एक छोटा सा अभी भी मैसेज आया, प्लीज सर। वो एमडी सर आए इसलिए अंदर से निकल रहा है। अभी निकल रहा है, देखो। नहीं मतलब अभी बोलो क्या, परमिशन दो क्या? मेरे बीच में आ रहे हैं। तो ऑडियंस मेरे फेवर में। ओके वो सर अभी है, प्लीज। श्योर। नहीं वो क्या है, सर स्टेज पे आए तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सर के लिए मैं 2 शब्द बोलूं। गुजरी हुई जिंदगी, हेलो, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कीजिए। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कीजिए। तकदीर में जो लिखा है वो उसकी फरियाद ना कीजिए। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कीजिए। जो होगा वो होकर रहेगा। कल की फिक्र अपनी आज इस महफिल में ना कीजिए। और आज हमारे बीच हमारे कंपनी के एमडी सीएमडी आए हैं, तो उनके साथ में आपका वो अचीवमेंट बरकरार कीजिए। थैंक यू। यही डर था। मेरी बारी आती है तब भी सब शांत हो जाते हैं ना। सवाल फिर से सुन लीजिए। मैजिकल राउंड में टोटल कितने राउंड है और 30 लेवल तक टोटल कितनी इनकम शेयर होती है? ओके मैडम। टोटल 8 राउंड्स। ओके। एंड राउंड फिगर 247 करोड़। 240 राउंड फिगर नहीं, 246 करोड़। आप पीछे बोल गए थे, अभी आपको तो नहीं बोलूंगा। 30 लेवल बोला और राउंड अलग अलग। चलो बोलो। सर राउंड इनकम 8 राउंड है और 246 करोड़ का है। और लेवल इनकम जो है वो 30 लेवल तक का है और 1612 करोड़ का है। अभी जाओ ना आइए। અને પહેલી વાર સાચું કહું, મને ખબર નહોતી। माफी चाहता हूँ, अभी हमारे पास काफी गिफ्ट है और वो समय हो चुका है वो आपका ट्यूब ब्रेक का, इसलिए फास्ट एंड फास्ट। यस मैं सर साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि फास्ट एंड फास्ट आपका जो सवाल है यहाँ से आएगा जवाब और यहाँ से जाएगी
ग्रेट। वो सेशन फटाफट कीजिए तो आप जाओगे टी ब्रेक के पास। चलो एक काम करते हैं, टी ब्रेक लगा देते हैं ना, बात और बीच में अड़चन ना आए। टी ब्रेक के बाद फिर से सवाल करेंगे, क्या बोलते हो? यस और हेलो। टाइम लिमिट है ना? कितना सर? 5 मिनट बढ़ा दूं क्या? 10 मिनट? 15 मिनट? 15 मिनट चलेगा ना चाय में? टी ब्रेक के साथ में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, पर उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। इस लाइफ होम के अंदर आप मुझे बता दीजिए कि इस लाइफ होम के अंदर स्टार अचीवर है तो एक जबरदस्त पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास और बाकी सब बकवास। कुंवारी खाओ छे नानी नानी छे। क्या बात है, आप देख सकते हो। हाँ? एक मिनट શું નામ છે તમારું? हाँ? अश्वी। जोरदार अश्वी जी के क्लैपिंग हो जाए, ये मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए। यस वेलकम। नहीं आपका तो भव्य जी, आज हमारा ये प्रोग्राम आने से ये भव्य हो चुका है। ग्रेट भव्य जी, ओहो क्या बात है, सुपर सो नाइस। आपका नाम? ओहो हेसल जी, मुझे तो नाम भी अलग अलग बोलना भी जाता है। ग्रेट वेलकम, जबरदस्त। आपसे भी आपका नाम, तुम्हारा नाम શું છે? वैशाली। ओ वैशाली जी, वृषभ राशि, विनोद एंड वैशाली, वाव ग्रेट, सुपर, जोरदार क्लैपिंग। मैडम आपका नाम? ओ दिव्या सिंह जी, यस वेरी गुड। फ्रॉम आप कहाँ से मैडम जी? यूपी से, पता चल गया आपकी वो मुस्कुराहट, आपका वो सिंह, दिव्या सिंह है। दिव्या हमारी ये जरूर लीडर है, इसका तो मैं नाम नहीं ले सकता। सावज रिसोर्ट में पहले ही मुझे पकड़ लिया था। हाँ, ये तो हमारे डाउनलाइन है। चिंकी, थैंक यू। हमारे अहमदाबाद के जबरदस्त लीडर भाई श्री चेतन भाई भट्ट जी की जो कुमारिकाओ છે આ શક્તિનું પૂજન કહેવાય, બરાબર શરમાવું નહીં, કેમકે આવા દાતાઓ અને આવું સન્માન કરનારા સમાજમાં બહુ ઓછા હોય છે। કે આપણે નસીબદાર છે કે આપણા પહેલે એલડીપીમાં શક્તિનું પણ પૂજન થાય છે અને શક્તિને પણ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, એટલે આપણે નસીબવાળા છે બધી રીતે। पूरे हमारे माहौल का इस तरह से क्रिएट किया, जबरदस्त। चेतन भाई के लिए क्लैपिंग हो जाएगा तो जबरदस्त। और हमारा सेशन यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ बाकी है। ટી બ્રેક વાળા દરેક મિત્રોને વિનંતી છે કે ભાઈ હવે આપણું સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। આપણો પરિવાર છે, પૂરતો સમય થઈ ગયો છે, 30 મિનિટ ઉપર આપણો કાર્યક્રમ શરૂઆત કરી રહ્યા છે, તો બધા મિત્રોને વિનંતી છે કે આવી જાય, પોતાની જગ્યા લઈ લે। પ્લીઝ પાછળ જેટલા બી લોકો છે, કેમ કે આપણે પ્રોટોકોલ છે, પ્રોટોકોલને તોડવો નહીં, આપણે પરિવાર છે। પાછળ સ્ટાફને પણ વિનંતી છે, સાવજ રિસોર્ટના સ્ટાફને પણ વિનંતી છે કે જે પાછળ છે તમે લોકો સર્વિસ માટે મૂકેલું છે ટેબલે હટાવી લે, જેથી કરીને લોકો પોતાનું કામ ગ્રહણ કરી લે। अब मैं आपका इनाम, आपका जो गिफ्ट यहाँ पे मौजूद है, आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं फिर से आपको आपकी जबरदस्त तालियों के साथ में बुलाने जा रहा हूँ भाई श्री जितेंद्र भाई दुधार। प्लीज जोरदार ताली।
મજા આવી? મજા આવી? શું ખાધું? ચા ખાધી અને ભજીયા પીધા. ગજબ છે ગુજરાત, ગજબ છે. અહીંયાથી કોઈ કહેતો અમને તો ગિફ્ટ આપો, આપવી જોઈએ. લ્યો કરી લ્યો વાત. હવે આમાં હવે હિન્દી બોલું ગુજરાતી બોલું ખબર નથી પડતી. હિન્દી આવે એટલે મને હિન્દી તો બોલવું જ પડશે. બાવા ઈ મને નથી આવડતું બાપા. કેવું હોય? તમે આવી જवाना. देखिए बहुत सारे सवाल बहुत लोगों ने आंसर किए, बहुत लोगों ने गिफ्ट भी लिए, है ना. कुछ लोगों को गिफ्ट नहीं मिले, आई एम सॉरी. पहले से माफी मांग लेता हूँ क्योंकि बीच बीच में अंदर से गालियां निकलती है मेरे लिए, है ना. जिन लोगों को मिला वो तो आशीर्वाद देंगे और जिनको नहीं मिला वो तो गालियां ही देंगे. यस और नो? यस बोल रहे. देखो क्या बात है. एक बार आपके लिए जोरदार क्लैपिंग जिन लोगों ने यस बोला है उसके लिए. और क्लैपिंग भी हो रही है. गजब है, गजब है. मतलब कि चाय जम के पिया है ना. आधे घंटे का टाइम दिया था और टाइम कितना हो गया? 10 मिनट. हाँ 10 मिनट. कोई बोलेगा नहीं. देखो जब ये इंटरव्यू का समय होता है तो कोई हर एक के मुंह पे वो आ जाता है बजा. आधे घंटे का टाइम था ना. अभी भी कोई पार होंगे. सब आ गया क्या? यस इंडिया ना. आज सर इंडिया सबसे आगे जा रहा है. आने वाला 10 साल के बाद इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में होगा. और यही तो हमारी आन बान और शान है सर. नेक्स्ट सवाल शुरू करें या मोटिवेशन? मतलब मोटिवेशन की तो जरूरत ही नहीं है, सब सेल्फ मोटिवेटेड है. हाँ चार्ज हो गया बैटरी फुल. मतलब गिफ्ट है ना. एक बोलते ना सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? पैसा. एक गिफ्ट क्या है? वो भी एक मोटिवेशन, वो भी एक तरीके पैसा ही है. ठीक है. तो मतलब कि गिफ्ट आती है तो मोटिवेशन की कोई जरूरत है नहीं. 12-12 हजार रुपए आया था ना. हाँ कितने लोगों को 12 हजार आए थे? जो मैजिकल राउंड की बात करो, जिनको आएंगे वो हाथ खड़े करेंगे. कुछ है, कुछ धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, 1 बाय 1. क्या बात है. एक खड़ा कर रहा है, एक नीचे रख रहा है, एक खड़ा कर रहा है. ठीक है. अचानक आ गए थे क्या? अचानक. मैजिकल राउंड में किसी को काम करने की जरूरत नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ. ठीक है. पता है टी सेशन में कुछ लोग यहाँ पे आके ये पढ़ रहे थे. इसमें कौन सा सवाल लिखा हुआ है नेक्स्ट? अभी मुझे भी पता नहीं कौन सा सवाल लिखा है. हाँ सवाल शुरू करूं? इजी बोलूं या हार्ड? बहुत ही हार्ड. देखो यहाँ पे आप सब है ना, सारे के सारे लीडर है. यस और नो? लीडर हो ना. तो सभी को आना चाहिए ना आंसर. सभी के हाथ खड़े होंगे. मैं देखता हूं सवाल के बाद, है ना. सवाल को ध्यान से सुनिएगा. जब एक गोल्ड अचीवर गोल्ड बनता है, गोल्ड अचीवर को इस सवाल देने की इजाजत, सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है. ठीक है. गोल्ड बनता है तो उनके नीचे टोटल कितने स्टार होते हैं? मिनिमम स्टार. अब हाथ खड़े करिए. अरे जिनको आ रहा है वही खड़े करिएगा. ठीक है. सबको नहीं बोला. मैडम आप बोलिए. 25 स्टार और सिल्वर 5 सिल्वर. ग्रेट क्लैपिंग हो जाए मैडम के लिए. एक गोल्ड अचीवर जो गोल्ड बनता है उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 5 सिल्वर होने चाहिए. कितने? 5 सिल्वर. लेफ्ट और राइट साइड दोनों मिला के. एक साइड में 3 और एक साइड में 2. राइट. जब 5 सिल्वर होंगे, एक सिल्वर के नीचे कितने स्टार होते हैं? मिनिमम 5. तो कैलकुलेट करें कितने होते हैं? 25. प्लीज मैडम आप नाम बोलिए और आंसर बोल दीजिए.
मेरा नाम अनीता पटेल है, मैं सूरत से हूँ। सिल्वर बनने में 25 स्टार होना चाहिए और 5 सिल्वर होना चाहिए गोल्ड के लिए। पहली बार बिना बिना कहे क्लैपिंग कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्टार वीआईपी क्लब इनकम लेने के लिए क्या कंडीशन है, सुन लीजिए। हाँ, और उसमें कितने राउंड है? विनोद भाई माइक में मत बोलना, इनका भला कुछ है। सर प्लीज एक बार आप आइए, आप किसी को सिलेक्ट करो। बाद में ये लोग बोलते हैं एक और सिलेक्ट करते हैं, दूसरे से सिलेक्ट नहीं करते हैं। આપણે આ વખતે રીડર વાળો લઈએ वो परीक्षा में तो क्या बोलते हो आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 26-26 ज्वाइनिंग होनी चाहिए और टोटल जो राउंड है वो 16 राउंड का इनकम लेना चाहिए। बना लेंगे आप पूछ लीजिए। नहीं आप क्या हमारा पैर तो लाइफ लॉन्ग के सभी परिवार के लिए ही अब गिफ्ट खत्म, सही है? क्या चाहिए? लेकिन टाइम की पाबंदी है, ठीक है? मोटिवेशन है कि फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कितने लोगों को जानने में इंटरेस्ट है? रेज योर हैंड। क्या बात है, कैमरा मैन एक बार प्लीज रेज योर हैंड। सबका ले लीजिए, क्या बात है। मैडम आपने आज तक देखा कंपनी में बहुत सारे 2 महीने के लोगों ने अचीवमेंट किए, सभी की बारी आएगी है ना, किसी को सोना नहीं है ना? अगर आप यहाँ पे सोगे, जब आपके यहाँ पे बारी आएगी ना तो मैं भी सो जाऊंगा, ये फाइनल है। क्योंकि कोई तो क्लैपिंग करने के लिए चाहिए ना। आप सब लोग स्टेज ऊपर होंगे तो मैं तो जब खड़ा होकर मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है ना? ओके, सो जाओ ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कंपनी लाइफ लॉन्ग की जब शुरुआत हुई, सर ने बताया कि उन्होंने बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है? और इस इंडस्ट्री के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को खंगालते हुए और इस इंडस्ट्री की उनकी जो एक एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से उन्होंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जिसके माध्यम से हर कोई बंदा जो यहाँ पे आए और वो अच्छा खासा अचीवमेंट करे और कुछ ना कुछ कमाए। आप देखिए हर एक इनकम के अंदर कुछ ना कुछ है, हर एक इनकम के अंदर है कि नहीं? जो प्लान जानता होगा उसको पता होगा मैजिकल इनकम, है ना? लेकिन लोगों को एक ही पता होता है मैजिकल डाउन, मैजिकल डाउन, मैजिकल डाउन, ठीक है? बिना कुछ किए आना, है ना? लेकिन बिना कुछ किए उनको आता है क्या? कोई कुछ कर रहा होगा तभी तो हमें आएगा, या तो नो? वो मैजिकल इनकम है सर। मतलब हमें वर्क करना है, वर्किंग के ऊपर हमें काम करना है। अपनी 60 साल की जो एज होती है उसके बाद जो रिटायरमेंट होती है, उस रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल के अंदर हासिल करेगी, या तो नो? तो उसके लिए भी कंपनी ने बहुत कुछ सोचा है। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टार अचीवर है। हमें पता होना चाहिए ना कि आगे हमें काम कैसे करना है। हाँ, क्या इसमें से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। सारे के सारे स्टार अचीवर ही अचीव करना, ठीक है? क्या बात है सर, देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए हैं? क्या बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो वो डेली के डेली कोई ना कोई अपडेशन या कोई भी मोटिवेशनल या फिर डेली अपना जो अचीवमेंट होता है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता है? सारे के सारे करते हैं। फिर भी सवाल आते हैं, फिर भी सवाल आते हैं।
हाँ, शेयर करते हैं इसलिए सवाल आते हैं। मतलब कि टीम जो होगी उसके सवाल आते हैं, तो मतलब ये तो सबसे अच्छी बात है सर। सवाल पूछा, वो ही तो बंदा एक्टिवेट है। जो कोई पूछेगा ही नहीं वो माने वो डेथ है, ये बात माने वो डेथ है। जिसको करना होगा वही तो सवाल पूछेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री का एक रूल्स है ना, आपके पास कौन आता है, आपको सवाल कौन करता है? जिसको बिजनेस में आगे बढ़ना है वही करेगा ना। जिसको काम नहीं करना वो करेगा क्या? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना है। मेरे को ऑलवेज जो भी मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, खुद को अपडेट करिए, अपडेट करिए, अपडेट करिए। कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है ना, उसके कॉपी प्लान भी मार्केट में 50 आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? कल अगर हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ गई तो हमारी कंपनी की कॉपी प्लान भी बहुत मार्केट में आ जाएंगे। क्यों आएंगे ना? फिर कुछ लीडर बोलेंगे सर इस कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे हमें एकदम स्टार्टिंग पोजीशन मिल रही है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन सर हम अपडेटेड है, ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। डुप्लीकेट का कोई जमाना नहीं, तो उसका दिमाग ही नहीं लग रहा उसमें। होता है क्या? हम अपडेशन ला रहे हैं, अपने आप में अपडेशन ला रहे हैं, वन बाय वन अपडेशन ला। आने वाला प्लान हमारा क्या है, आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं वो हम जानते हैं, वो आपको भी जानना जरूरी है। जब आप जानोगे ये सारी की सारी चीजें, तो आपका विजन क्लियर होगा आने वाला 2 से 3 साल के अंदर हम कहां से कहां पे जाने वाले हैं। सर एक छोटा सा रैंक रखा है, शुरुआती रैंक, छोटा सा रैंक रखा हुआ है, स्टार रैंक है क्या नहीं? इजी रैंक है क्या नहीं? बहुत इजी है, तभी तो आप सब यहाँ पे बैठे हो ना। आसानी से अचीव किया, आसानी से किया। आने वाले कल के दिन जब आप लोग यहाँ से जाओगे, मुझे 100% भरोसा है आप लोग यहाँ से हजारों स्टार खड़े करोगे, करोगे? सर हम एक पैसिव इनकम लाने वाले हैं आने वाले समय में। पैसिव इनकम का मतलब होता है अब काम करो या ना करो, लेकिन आपके घर पे इनकम आए। ये कंपनी की सोच है, कंपनी अपने आप में अपडेट कर रही है। और शायद आपने सीईओ के साहब की एक स्पीच सुनी होगी, लाइफ लॉन्ग के जो भी हमारे जूम मीटिंग होते हैं उसके अंदर। आज से शायद 1 महीना हो गया होगा, राइट सर? 1 महीने पहले सर ने कुछ बोला था, कुछ अपडेशन दिया था कि हमने पैसिव इनकम की ओर कदम बढ़ा दिया है। पैसिव इनकम की ओर कदम बढ़ा दिया है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, वो हमें जानने के लिए जरूरी है। तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे ना मार्केट में। बहुत सारी कंपनी आएगी मार्केट के अंदर आने वाले समय के अंदर। देखिए डिजिटल जमाना चल रहा है, हमें भी अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है। तो हमें भी डिजिटलाइज बनना पड़ेगा, अपनी टीम को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। यस, अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके हमसे आगे निकल जाएगा, फिर हम देखते रहेंगे यार उसका तो इनकम बड़ा आया, मेरा अभी तक वहां पे ही वहां पे, मैं तो पहले से जुड़ा हुआ था। तो क्या ये सच है जो पहले जुड़ता है वो ज्यादा कमाता है क्या? ये मिथ्या है ना? थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि मैं तो भी 2 मिनट में बोलती बंद करने वाले सर, ठीक है। इससे मैं इसे ज्यादा नहीं लेने वाला हूं। बजाओ ताली। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय के अंदर मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। कंपनी उस लेवल पे जा रही है जिस सेक्टर के बारे में जो फ्यूचर है, हम वो सारी की सारी चीजों को लाने वाले हैं। मान के चलिए नोकिया का मोबाइल है ना, नोकिया इंडस्ट्री कौन नहीं जानता? सबसे पहले नोकिया, आपने कौन सा फोन यूज किया था बता सकते हो? मैं 90% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने नोकिया यूज किया होगा। मैं ये आंसर दे रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। नोकिया किया था ना? आज को अगर मैं बोलूँ आपको मोबाइल लेना तो आप कौन सा कंपनी का लोगे? इतने सारे नाम आया लेकिन एक बंदे ने भी नोकिया का नाम नहीं लिया। क्यों? क्यों नोकिया का नाम नहीं लिया? नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए वो भी मार्केट से बाहर निकल गया। और जो नोकिया, जिसकी जो हर एक बंदे की जुबान पे नोकिया था, आज एक बंदे की जुबान पे भी नोकिया नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अपडेट को
नोकिया। मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप बैठ जाओ। ये बैठ जाओ क्या अभी? नहीं 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 2 मिनट है ना? कंटिन्यू 2 मिनट। आ जाओ। मतलब अपने आप को अपडेट नहीं किया। हम जो करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू अपडेट। आज आपने देखा है कि और अपडेशन आ गया। सर ने अभी बताया 7 लाख इनकम जो है वो भी आपका स्टार्ट हो गया ना? कॉपी प्लान में पॉसिबल है क्या? कल अगर हमारी कोई कंपनी कॉपी एक नहीं लेकिन 1000 कंपनी भी आ गई कॉपी करके, तो क्या वो अपने आप को अपडेट कर पाएगी इस तरीके से? वो ही कर पाएगा जिसका विजन होगा, मतलब जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हम वो सारी की सारी इंडस्ट्री में जाने वाले जो फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के नाम की जाना आपने? ऑयल एंड गैस हर किसी की रिक्वायरमेंट है ना? लेकिन ऑयल एंड गैस आप जानते हो, ऑयल रिफाइनरी जितनी भी होती है वर्ल्ड में सबसे बड़ा हब मान के चला हमारा जो मिडल ईस्ट एरिया है, जहां पे सऊदी है, ईरान है, इराक है, वहां से ज्यादा ऑयल आता है, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है। उसका भी एक लिमिटेड स्टॉक है। वो तो पृथ्वी से, धरती से ही निकालते हैं ना, उसका भी एक लिमिटेड स्टॉक है। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की वजह से वो जो कंट्रियां है वो पूरी की पूरी कंट्रियां चल रही है और वो सब लोग अरबपति है ना? है कि नहीं? बिना पेट्रोल के क्या आप वहां से यहां आ सकते थे क्या? कोई भी काम करने जाओ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। आज अल्टरनेटिव ऑप्शन की हर एक जगह है, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन का वो लोग कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके की एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीज ला रहे हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव सोर्स कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया। राइट, इतना सारा करने के बावजूद भी 30% अल्टरनेटिव ऑप्शन से यूज कर पाएंगे, 70% तो हमें उसके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन क्या था, जो ऑप्शन लाइफ लॉन्ग करने जा रही है, बायोफ्यूल। लाइफ लॉन्ग में बायोफ्यूल इंडस्ट्री में कदम रखती है। बहुत कुछ ही समय के अंदर, शायद आपको कुछ महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर आपको लाइफ लॉन्ग क्लब की पहली बायोफ्यूल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, जहां से हम फ्यूल जनरेट करेंगे और उसका जो भी बेनिफिट होगा, यहां पे सुनने वाली बात है, उसका जो भी बेनिफिट होगा उसको कंपनी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। सोचिए, एक ऑयल रिफाइनरी कितना प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा। कंपनी ऐसी 10 इंडस्ट्री सोच रही है कि गुजरात के अंदर लगाए। हमें उसके अंदर नॉलेज नहीं, लेकिन टेक्निकल स्टाफ और बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ उसके पीछे उन चीजों को सफल करने के लिए। और डैम श्योर है उसको हम 100% करके रहेंगे। 80% हम सब में बांटेंगे, मतलब जो भी स्टार एंड एबो, जो भी लेवल अचीवर है, जो भी रैंक अचीवर, उनके साथ शेयर करेंगे ईच एंड एवरी मंथ। वो होगा आपका पैसे इनकम। अब कैसा रहेगा? और है क्लियर? कोई रोक पाएगा क्या? मंथली इनकम खत्म होगी कभी का? आपका टीम चलेगा नहीं चलेगा? इनकम आती रहेगी अगर आपने स्टार एंड एबो रैंक अचीव किया होगा तो। समझ में आ रही ना स्टार की अहमियत? जो लोग आज स्टार की अवेज में आए हैं वो भी सोचेंगे कल जाके मैं फटाफट स्टार बन जाऊं। सर, डिजिटल जमाना चल रहा है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है ना। आप देखिए सारा का सारा युग परिवर्तन हो गया। हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट किए थे उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बस एक झटके में ओवरटेक कर दिया। अमेज़न, सुन रहे हैं ना अमेज़न को? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। क्या था, क्या है? ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स सेक्टर ना। सर 3-4 साल पहले किसने अमेज़न का नाम भी सुना था? ई कॉमर्स सेक्टर का नाम भी सुना था? बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे। सही है? 4 साल के अंदर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी। सिर्फ एक
छोटी सी एप्लीकेशन के माध्यम से। काम क्या है उनका? अमेजोन का काम क्या है? आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सिंपल। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आपके घर पे आके आपको कुरियर देती है और कुछ नहीं करते कि आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप रिटर्न कर दो, आपका पैसा नहीं लेगा वहां से। कैश ऑन डिलीवरी देती है, यही तो काम करती है, पूरे वर्ल्ड में करती है। सिर्फ 3-4 साल के अंदर उसने दुनिया की नंबर 1 कंपनी को भी पछाड़ के नंबर 1 की पोजीशन बैठ गई, वो है अमेजोन। देखो साहब, डिजिटल मार्केटिंग छोटी सी एप्लीकेशन है ना, वेबसाइट है ना, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी उतनी बड़ा, जितना बड़ी बड़ी रिफाइनरी ने किया है। क्या किया सर? आने वाले समय में लाइफ लॉन्ग भी ई कॉमर्स पोर्टल लाने जा रहा है अपना। मुझे लगा इशारा करे बैठ जाओ, बैठ जाओ क्या? नहीं नहीं, कंटिन्यू। लाइफ लॉन्ग मतलब का अभी हमारी कंपनी भी और भी थोड़ा बहुत है, बोलूं कि सर मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, इतनी कंपनी के बारे में आप मोटिवेशन और एडवांस फ्यूचर प्लानिंग आप दिखा रहे हो, तो मैं कैसे सर आप मैं रोक सकता हूँ? और हमारी ऑडियंस हमारे स्टार एचीवर्स भी नहीं रोक सकते, ठीक है दोस्त? विनोद जी सही में क्या बोलूं, इनकी एनर्जी देखो, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उतनी क्लैपिंग नहीं बजी जितनी मेरे टाइम में बजी। इसका कोई तो रीजन होगा। हाँ, मोटिवेशन ना, पैसिव इनकम। क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा स्टार अचीवर है क्या नहीं? तो पता है पैसिव इनकम तो आनी ही है। यस यस यस। इससे बड़ा मोटिवेशन कौन हो सकता है? विनोद जी हार गए, चलो दैट्स इट, आप निकल जाओ। सर मैं भी उस बातों में आपका वो बातों में भी मैं ऑडियंस में बैठा था, क्योंकि मुझे भी पैसिव इनकम चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, हमें भी डिजिटलाइज होना चाहिए ना। मैंने अभी बताया, देखिए काम करने के तरीके को अगर हम नहीं बदलेंगे अपने, तो कल को एक नया बंदा आएगा तो आपको ओवरटेक कर जाएगा, चाहे आपका कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो। चाहे 20 साल के जुने नेटवर्क क्यों ना हो, पुराने नेटवर्क क्यों ना हो, चाहे 25 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो आपको, कल एक बंदा आएगा जिसको कोई नेटवर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आपको एक झटके में ओवरटेक कर सकता है। बिकॉज ऑफ क्यों? उसको डिजिटलाइजेशन का नॉलेज होगा। आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग। आप देख ले, चाहे यूट्यूब मार्केटिंग कर लो, फेसबुक मार्केटिंग कर लो, आप इंस्टा मार्केटिंग कर लो, चाहे आप कोई भी एसईओ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। इन चीजों के बारे में अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कल का एक यूट्यूबर, एक बंदे ने एक यूट्यूब चैनल बना लिया, उसको नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब हर एक बंदा यहाँ पे से कितने लोग हैं जो यूट्यूब नहीं देखता? 100% लोग देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं ना। जिस बंदे ने वीडियो बना किया उसको आप जानते हो? लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन को आप फॉलो करते हो? यस। अब देखिए, जिस बंदे ने एक यूट्यूब वीडियो बना लिया और उसको एक मार्केटिंग के तौर पे अपने चैनल में पेस्ट कर दिया, अब देखो उसको हजारों व्यू मिलने लगेंगे, पता नहीं कहां कहां से लोग उसके साथ ज्वाइन करने लगेंगे। क्या उसको बार बार एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं जो कहना चाहता हूं समझ रहे हैं ना आप? डिजिटलाइजेशन, अगर हमने अपने आप में वो अपडेशन नहीं किया तो कल को पछताना भी पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हम जो काम कर रहे हो गलत है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। जैसे नोकिया ने नहीं किया, लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का हमें नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और हम अपने आप में भी अपडेट होते जाएंगे। अगर आपने अपने आप को अपडेट कर लिया तो आपको कोई ओवरटेक करने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आपकी जो रेखा होगी ना वो ऐसे जाएगी, वो बोलते हैं ग्राफ कभी ऐसे नहीं आएगा। क्यों? सर वो अपडेट का मतलब सर अभी यहाँ पे स्टार है, हमारे सितारे हैं, तो अपडेट का मतलब स्टार के बाद सिल्वर जाएंगे, इसके बाद गोल्ड जाएंगे, मतलब वो अपडेट जानते हैं लोग।
मैं बोलना चाहता, जानते हैं ना अपडेट का मतलब क्या है? इसलिए मैं तुरंत आ गया। आप आए, मेरी सॉरी सर, पर वो मुझे सॉरी बड़ा अच्छा लगा। अपडेट का मतलब देखिए, अपने जो काम करने के तरीके हैं उसके अंदर आपको बदलाव लाना है। बदलाव मतलब कि जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम जो एक्स्ट्रा समय जो घर पे बिताते हैं, चाहे रात का समय हो चाहे कोई भी समय हो, जो हम क्या करते हैं, मोबाइल है ना 24 आवर्स, है ना? उसके अंदर आप जो फेसबुक करते हो, फेसबुक को यूटिलाइज करो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब को इस्तेमाल करो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। वो चीज हमें सीखनी है। जहां पे भी हम अपना टाइम देते हैं, बस उसी प्लेटफॉर्म को हमें यूज करके अपना बिजनेस किस तरीके से एक्सपैंड करें, बस वही चीज सीखनी है। वो कैसे सीखेगा है? सिखाओ क्या? टाइम लगेगा। उसका सेशन बाद में रखेंगे भाई, वरना धक्के मार के मुझे बाहर निकाल देंगे अभी। ठीक है, मतलब यही मेरा सिंपल सा है कि हमें अपडेट रहना, अपने आप को अपडेट करना, अपनी टीम को अपडेट करना। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, सभी के सभी स्टार है ना? है ना? सारे के सारे स्टार लेवल। क्या अपनी टीम के जो 5 लीडर है, 5 लीडर, सर ने बोला था 5 पांडव को आपको सिलेक्ट करना है ना? सर की स्पीच किसने सुनी होगी जूम मीटिंग के अंदर, तो उनको याद होगा। तो अपने 5 लीडर को डेली कौन फॉलो करता है, कौन फोन करता है, कितना काम हुआ, क्या करना है, कितने लोग करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए सर भी देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। मतलब आप परफेक्टली जा रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको सही में प्रेसिडेंट रैंक अचीव करना है तो 5 की जगह पे 10 लीडर को फॉलो करिए, 10 लीडर के साथ चलिए, 10 लीडर को डेली आप उनका फॉलो कीजिए, उनको डेली का डेली आप उनसे बातें करिए। आज तक क्या काम हुआ, उनको टारगेट दीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, कितने सवाल है, कौन से सवाल आ रहे हैं। आप नहीं आंसर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कहता आप क्यों नहीं कर सकते? उनको सिखाइए। 10 लोगों को सिखाना, कर पाओगे? पैसे इनकम लेनी है, 100% कर पाओगे तो यस? आप बोलो यस। बढ़िया। इसके बाद ये जो डिजिटाइजेशन का बात था, वो बस एक ट्रेनिंग के तौर पे आपके सामने मुझे रखना था। वो कैसे होगा उसका एक अलग सेशन होता है, जिसमें मुझे डेफिनेट टाइम चाहिए। वो टाइम के पास अभी भी हमारे पास पाबंदी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसमें ये बातें सुनने में भी नींद आ रही होगी, है ना? यस। कोई तो होगा जो गलती से भी यस तो बोल गया। ठीक है, फ्यूचर गन बताओ तो? नहीं बताओ क्या कि दूसरे स्पीकर के पास से सुनना है? नहीं, आप ही बता दो सर। मुझे बोल रहे हैं सर, अगर परमिशन है तो फिर मैं बिल्कुल श्योर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रही आप लोग थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। फ्यूचर प्लानिंग में इतना बताया कि मैं यहाँ पे खड़े खड़े एडवर्टाइज हो रहा था। सर काबिल तारीफ है जो हमारे बीच हमारी कंपनी के मिस्टर वालजी भाई हरिजन जी आए थे, हमारी कंपनी के सीईओ आए थे। उन्होंने भी इतना फ्यूचर प्लानिंग नहीं बताया जितना हमारे जितेंद्र भाई ने बताया। तो एक जोरदार करके बताया, जबरदस्त। कहीं कहीं पैसा कमा के घर बदलता है इंसान, घर बदलता है इंसान, यहाँ लिबास बदलता है इंसान, अपने दोस्त को भी बदल देता है, यहाँ तक कि इंसान फिर भी दुखी परेशान रहता है। क्यों रहता है? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मिर्जा गालिब का कहना है। मिर्जा गालिब अपनी जिंदगी में यही बार बार भूल करता रहा। क्या भूल करता रहा? इंसान अपने चेहरे पे धूल साफ करता रहा। हाँ दोस्तों, इंसान अपने चेहरे पे नहीं पर आईने की धूल साफ करते रहा। क्या जोरदार
बदलना है, अपने को बदलना है। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति को लाना है, सिर्फ 2 व्यक्ति को लाना है। अपने आप को बदलना है, अपने को बदलना है। और सर ने बताया 5 व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में लाना है, तो लाइफ फॉर्म के अंदर आपकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ में हमारे बीच आज और एक तोहफा है, वो तोहफा है मोटिवेशन स्पीकर गुजरात फ्रॉम अहमदाबाद से। मैं बुलाने चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, भाई श्री नीलेश भाई पटेल। जोरदार तालियों के साथ में नीलेश भाई पटेल।